अब उत्तल का जरूरी है तो ये ना करके देखेगा। चलिए आज के स्ट्रेंथ क्लास के बेच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर नंबर आपका 7 होगा और लेक्चर नंबर 7 इससे पहले 6 तक हो गया है। तमाम प्रकार के आँख से संबंधित जितने भी डिमेरिट्स होते हैं सारे डिमेरिट्स के बारे में हमने चर्चा कर दिया है और आँख क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्टों पर चर्चा किया गया है और तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब हम लोग डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिमेरिट्स के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया है और डिमेरिट्स के बाद जो डिमेरिट्स होता है उसका उपचार क्या होते हैं इसका भी क्लास हो चुका है। अब देखने का प्रयास करेंगे, कुछ टॉपिक जो बच गया है उस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और तमाम बच्चे यहाँ जितने भी हैं इसको सुनने का प्रयास करेंगे। केवल सुन लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा अपना और नहीं सुनेगा तो फिर तुमको दिक्कत आ जाएगी, रट्टा मारना पड़ेगा। तो हम पहले चर्चा कर देते हैं कि आँख होता है क्या है। तो आँख का मैं पहले रिवीजन करा देता हूँ कि आँख हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चे? आँख। तो इसमें से कोई बच्चे बता सकते हो आँख क्या होता है? हाथ खड़ा करेंगे। चलो सभी बच्चे को याद है, एक बार बोलेंगे तो आँख क्या होता है? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार को देख पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं, है ना। तो चलो देखो, तो ये नेत्र में बहुत प्रकार के इसमें क्या होते हैं? मांसपेशियां होते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें जो है ना द्रव्य लिक्विड भरा होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों हैं, सब सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर दिया है। तो अब चलते चलते हम लोग आए थे आँख के डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आँख के डिमेरिट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए थे और क्यों होता है डिमेरिट्स इस पर भी चर्चा हमने कर दिया था। तो अब इस सारे डिमेरिट्स को हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं इस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इससे पहले हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सारी चीज़ों हम लोग चर्चा किए थे। इस सब को पढ़ाई, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो हमने कल बताया था तुम लोगों को कि निकट दृष्टि में दोष में होता क्या है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनता है तब ये उसका स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश स्रोत जब किसी वस्तु से टकरा के आती है तो रेटिना से पहले ही वो क्या होता है? कट जाता है, जिस कारण से क्या होता है? रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिस कारण से हम उसको नहीं देख पाते। इसीलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस तरह का लेंस का इस्तेमाल करते थे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते थे। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता था? दूर दृष्टि दोष ये होता था, ये डिमेरिट्स जो है इसमें क्या होता है? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर कटता था, रेटिना के बाहर बनता था, जिस कारण से क्या होता था? ये दूर दृष्टि दोष होता था। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते थे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते थे। एवं प्रकार से यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जरा दृष्टि दोष। मेरे बच्चे सॉरी, जरा दृष्टि दोष का निवारण, जरा दृष्टि दोष का निवारण। अब कोई बच्चे बता सकते हो कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है? हाथ खड़ा करेंगे। कौन बता सकते हो? हम आप पूछने का प्रयास करेंगे, वहां से माइक देने का प्रयास करें। अब हम कोई बच्चे से आपको सुनाता हूं कि यहाँ बच्चे किसको किसको याद है ना। तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे किसको कैच करने आता है, किसको कैच करने आता है। कितने बच्चे कौन कौन जवाब देना चाहते हैं उसको कैच करवाएंगे? कोई बच्चे इसमें से? जरा दृष्टि दोष किसी को याद नहीं है? आप बताओ। आप जरा सा माइक निकाले कि बस इस सब का जो है ना बोलती बंद हो गया। लड़की में जरा दृष्टि दोष किसी को याद है? जरा दृष्टि दोष याद है? जरा दृष्टि दोष इधर से किसी बच्चे को याद? अभी तुम लोग हाथ सारे बच्चे का खड़ा किया था ना। आप दे रहे हैं माइक तो आप बोल नहीं पाओगे। कितना बच्चे बोल सकते हो इस माइक में? लो को कैच करो जरा दृष्टि दोष। चलो आरती कुमारी बोलेगी, जोरदार ताली होने चाहिए इसके लिए। तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे जरा दृष्टि दोष क्या होता है। वैसा दोष जिसमें आयु बढ़ने के साथ समांजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तु निकट और निकट की वस्तु दूर विस्थापित हो जाती है, जिस कारण से ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो यहाँ फेंकने का प्रयास करें, मैं कैच कर लूंगा। हाँ, तो चलो देखने का प्रयास करें। इसी तरह से अब जितने भी बच्चे को याद नहीं है, केवल फोकसबाजी करते हो, हाथ खड़ा कर देते हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चीज़ों को क्या करना चाहिए? तुम्हें घर में इसको याद कर लेनी चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ाया था। तो चलो देखो, इसी तरह से हम बार बार पूछते रहेंगे, है ना। माइक किसी के यहाँ फेंक देंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं। जरा दृष्टि दोष अभी आपने सुना, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहता है जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति को अगर ये जरा दृष्टि दोष हो गया है ना, तो हम लोग इस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं कि द्विफोकल लेंस का
चश्मा देने का कोशिश करते हैं या व्यवहार करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या करते हैं, द्विफोकल लेंस लगा देते हैं, तो उसका जो है ना ये कष्ट का निवारण हो जाता है। मतलब कहने का है कि यहाँ देखने का प्रयास। तो चलिए आइए कहते हैं जरा दृष्टि दोष का निवारण हम लोग कैसे करते हैं कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्तियों को द्विफोकल लेंस वाला चश्मा का व्यवहार करना पड़ता है। कहता इस प्रकार के चश्मा के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा होता है, निचली भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। कहता है कि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है होयल, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति को हम लोग द्विफोकल लेंस का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। जैसे देखो अभी हमारा चश्मा है ना बच्चे, तो हमारा चश्मा में ये लाइनिंग है, कुछ भी है ना। जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाता है तो उसको देखना कि यहाँ चश्मा पर यहाँ रहेगा ये लाइनिंग, यहाँ रहता है ना, तनी कहीं कहेगा पतला रहेगा, कहीं मोटा रहता है ना, गोला ऐसे करके चांद के तरह बना रहता है ना। तो उसी में दोनों प्रकार का उसमें लेंस दिया जाता है। तो चलो देखो कोई बुढ़वा को देखेगा ना करके देखेगा, कोई देखेगा ना, देखा ऐसे करके देखते हुए। तो वो मतलब क्या, उसको जरूरत पड़ता है उत्तल देखो जरूरत पड़ रहा है अवतल का, तो अवतल का जरूरी पड़ रहा है तो वो ना करके लगे ले रखे, है ना। बात समझ में आ रहा ना, दोनों प्रकार से काम कर लेता है। तो ये समझ में आ गया। देखो ये चश्मा में ऊपर में है अवतल और नीचे में है क्या बच्चे, उत्तल है, कोई दिक्कत। अब देखो अबिंदुकता का निवारण हम लोग कैसे करते हैं। तो अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता कोई बच्चा बता सकते हो अबिंदुकता क्या होता है, बता देगी। क्या नाम है, परमिता कुमारी, जोरदार ताली होनी चाहिए परमिता कुमारी के लिए। अब ये बच्ची बताएगी कि अबिंदुकता क्या है, दोरे अबिंदुकता बताने का प्रयास करेंगे। नेत्र का वैसा दोष जिसमें कोई मनुष्य एक साथ क्षैतिज और उदर रेखा को नहीं देख पाता है, इसी कारण उसे देखने पे बिंदु जो है उसे क्या दिखाई पड़ता है, लाइन दिखाई पड़ता है। लाइन क्या दिखाई पड़ता है, बिंदु दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। और अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों का कहना है कि कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो माफ कीजिएगा। अगर कुछ तरह का असुविधा होता है तो ये तो क्या है कि ये मशीनरी चीज़ें हैं जिसको हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो तो ठीक है, देख पा रहे हो, अभी ठीक जा रहा है, ठीक नहीं है, मुँह खुले रह जाता ना, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है कैमरा, फ्लक्चुएट कर रहा है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जो है ना, अभी यूट्यूब पर भी काम चल रहा है, फेसबुक पर भी काम चल रहा है, जिस कारण से हो सकता है हैंगिंग प्रॉब्लम आ गया होगा, है ना। चलो देखो देख लेते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। चलो तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित है, अबिंदुकता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या बेलनाकार लेंस से बने चश्मा का इस्तेमाल करने के लिए उसको सलाह देते हैं। कोई दिक्कत। और कह रहा है कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, तुम लोग को इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो 3 गो आयताकार रहता है सतह, और 3 आयताकार को ऐसे करके हम लोग सटाते हैं, एगो नीचे रहता है एगो ऊपर रहता है, तो आगे में त्रिभुज जैसा बन जाता है ना। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी समतल क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये प्रिज्म का तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा डायग्राम हो गया। कोई दिक्कत। अब आने का यहाँ प्रयास करें, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। अब तुम लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा चीजें कैसे हम लोग याद रखेंगे, है ना, इतना बड़ा, ये बहुत सारा जटिल है ना, ये बहुत आसान चीजें हैं। अभी अगर देख लिया, अगर सुन लिया अच्छे ढंग से, तो फिर तुम्हें याद करने की नौबत नहीं पड़ेगी और खुद से बना लोगे। एक त्रिभुज तो बनाने आएगा, उसको समझ लेना है प्रिज्म, क्योंकि ये प्रिज्म जो होता है 3 डायमेंशनल होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, क्या इसलिए जो है ना इसका पहले वाला पृष्ठ दिखता है ना, समझ रहे ना, इसको दिखा नहीं सकते, इसलिए ऐसा बनाया है। कोई दिक्कत तो बच्चा को। तो अब देखो इससे क्या हुआ, प्रकाश की किरण यहाँ क्या हुआ, आपतित हुआ है, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देख रहे हो अपवर्तन हुआ, यहाँ से निर्गत हो गई। कोई दिक्कत। जैसे एक अभिलंब डाल दोगे, एक अभिलंब डाल दोगे, कोई दिक्कत।
ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन हो गया कोण कोई दिक्कत। और यहाँ ये निर्गत कोण हो गया ई, कोई दिक्कत तो बच्चा को। एवं प्रकार से इसे लिख देंगे। इसमें जो भी लिखना है अपने मन से लिखना है, कुछ भी नहीं करना। और इस लाइन को ये जाना चाहिए, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जी पर ये दोनों बिंदु आके यहाँ मिल जाएगा। जी हाँ, जहाँ की ये डेल्टा कोण बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा कोण बनेगा। और इसको हम लोग कहेंगे विचलन का कोण। तो कहेगा कि सर एक बार अच्छे से बोल दीजिए, फ्रेश से बोल दीजिए कैसे होगा। तो एक त्रिभुज ऐसे करके बना लेंगे जिसको हम लोग समझेंगे क्या प्रिज्म है। अब उससे एक सतह से क्या करेंगे, ये भी सतह से प्रकाश की किरणें को आपतित कराएंगे। आपतित करने से पहले सतह से जब टकराएगा तो अपवर्तित होगा। अपवर्तित के बाद क्या हो जाएगा, वो जब बाहर निकलेगी एसी सतह पर आएगी तो वह वहां से अब क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जहां से वह आपतित हुई थी वहां से एक अभिलंब गाड़ेंगे, है ना। ये अभिलंब देख रहे हो ना बच्चे, इसको कहते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब, कोई दिक्कत। ये अभिलंब है और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों एक न किसी बिंदु पर मिलेगा, जिस बिंदु का नाम हम जी दिए हैं। और यहाँ क्या है, ये डेल्टा कोण बनता है। क्या बनता है बच्चे? डेल्टा कोण बन जाता है। एवं प्रकार से डेल्टा कोण बन जाता है। इसी चीजों को लिखना है। यही चीज तो लिखा गया है कि चित्रानुसार कांच का एक ABC प्रिज्म है ना बच्चे। कहता है जिसका तल AB और AC पर प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। ठीक है, AB और AC पर प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है ना बच्चे, दर्शाया गया है। कहता है माना एक प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB से देख रहा है ना, AB से क्या हो रहा है, आपतित हो रही है तथा कोण जो है ना, आपतित हुई है। कोण आई बनाकर ये क्या होता है, अपवर्तित होता है। ये क्या हो गया, अपवर्तित के साथ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण R बन गया है। कोई दिक्कत? इसके बाद देखने का प्रयास करें, यह आपतित किरण पुनः, अब देखो यहाँ से आई और यहाँ से फिर पुनः ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, यहाँ से कहता है निर्गत हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्गत, AC से निर्गत हो जाती है और कौन इसके अभिलंब के साथ एंगल E बनाती है। बनाया है ना, एंगल E बनाती है। अपवर्तित किरण P निर्गत किरण Q को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखो ये P को पीछे की तरफ, इसको Q को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु G पर मिलता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है ना, लिखा हुआ। और इसके बीच में क्या बनता है, डेल्टा कोण बनता है, जिसे हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। अगर कोई बच्चा को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हो, और नहीं तो जय हिंद जय भारत। चलिए, एक बच्ची कहती है कि ये नहीं समझी। चलिए, समझने की जरूरत में हमसे ज्यादा तुम समझी। चलो देखो, ऐसा तो बनाने आएगा, ये समझना है प्रिज्म। क्या हुआ बच्चे, प्रिज्म। और जरूरी नहीं मारो कि सर जी इतना बात लिख दिए, चलो तू इससे बेसी बात लिखेगा। अभी तुरंत तुमसे लिखवाएंगे और ये पूरा न भर दिया बोर्ड तो फिर कहना कि सर जी कहे थे। इससे ज्यादा बात, ये तो काट छांट के बहुत कम बात हम लिखे। और तू लोग से भी राय विचार ले लिए थे, क्या इसको शॉर्ट कर दें, तो तू लोग कही थी अभी बताओ कि शॉर्ट कर दीजिए, कही थी ना। और तू लोग से जब टेस्ट लेंगे तो हम किसी से ज्यादा बात लिखोगे। देखो ऐसा करने आएगा, प्रिज्म से प्रकाश का, सीधे समझना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो एक प्रकाश की किरण ले लिए कोई, है ना, A और BC। AC सतह से क्या करेगा, इसको आपतित करेगा, यहाँ से अपवर्तित होगा, हो गया। ये यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा तो एकदम ये क्या हो जाएगा, अभिलंब को दूर के छोड़ के भाग गया ना, भाग गया। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे, अभिलंब डाल दिए, है ना। और इसको क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद यहाँ जो कोण बना तो उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, G दे दो, M दे दो, X दे दो, कुछ भी। और इस एंगल को हम लोग डेल्टा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। या इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, यही तमाम चीजों को लिखना है ना। फिर से समझने का प्रयास करो। एक प्रिज्म बनाएगा, भाषा तो अपना से लिख लेगा ना। एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम में आएगा तो ये अपना दिशा को बदल लेगी, ऐसे चलेगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे, है ना। फिर यहाँ से क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा तो तेजी से भाग जाएगी, फिर ऐसे करके अभिलंब डाल देंगे, है ना। अब अभिलंब सटाना है तो सटा लो, नहीं सटाना है तो नहीं सटा। अब क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। और यही चीज को भाषा में तो आप समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो चलिए फिर से जय हिंद जय भारत।